रोल ओवर मिटिगेशन सिर्फ 120 किलोमीटर तक की स्पीड तक ही काम करता है। ओ भाई साहब, उड़ जाऊंगी मैं। रवि रोक, रवि रवि धीरे कर। और रोक ले अब। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं हूं रवि मल्होत्रा और ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। तो आज मैं आपके सामने की से रिलेटेड इशू लेके आया हूँ। कई लोग काफ़ी इसको कंप्लेंट कर रहे हैं कि गाड़ी उनकी अलार्म ऑन रहता है या ऑफ़ रहता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो मैं बताता हूँ उसको अपने चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसमें ये जो ओपन एंड क्लोज़ की जो बटन्स हैं ना, इनको आपने एक साथ दबाना है। जैसे मैं दबाता हूँ, देखो ये अलार्म ऑन हो गया है, ये अलार्म ऑन हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे आपको पता चले। मैं इसका ओपन कर रहा हूँ गेट और ओपन छोड़ के लॉक करने की कोशिश करूँगा। ये मैंने ओपन छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, मैं लॉक करता हूँ, अलार्म बज रहा है, ठीक है। अब इसको हम वापस इसको अब डिसएंगेज करते हैं। जो इसका अलार्म सिस्टम है ना, की को दबाया। और एक मिनट, सॉरी, मेरे को पहले ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। ये लॉक कर दिया मैंने। मैं की को दोबारा दबा रहा हूँ, ये डिसएंगेज हो गया अलार्म। अब मैं देखो सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने ओपन छोड़ दिया, गाड़ी लॉक की, कोई अलार्म नहीं बज रहा। तो आप ये ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा गाड़ी को अपनी, अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो एन है, कि इसका अलार्म ऐसे काम करता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ये तभी बजेगा जब आपका कोई डोर ओपन है या किसी ने इसको चुराने की कोशिश की है या कुछ गड़बड़ है इसके साथ। बाकी के फीचर्स मेरे पास और भी हैं। मैं एक आरओएम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, एक एबीएस के बारे में, और एक इसका सनरूफ के बारे में है। वो मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, क्योंकि बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और देख सकते हो आप, ठीक है। आ जाओ गाड़ी के अंदर, तो भीग जाएंगे, मेरा कैमरा भी ख़राब हो जाएगा। मौसम बहुत अच्छा है। लिप्सा का तो चश्मा देखिए क्या हो गया दिखाइए चश्मा। इसका चश्मा पे वाइपर ब्लेड्स होने चाहिए थे ठीक है। हाँ, बाकी होने चाहिए। सनरूफ के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। हम लोग भी प्लान बना रहे हैं। वी आर गोइंग टू गो टू काजा, ओके, एंड दैट्स सूनर वी आर गोइंग टू गो टू काजा एंड डेफिनेटली वी गोना टेस्ट दिस, ठीक है। अगेन एक बार टेस्ट तो बनता है। जो महिंद्रा ने गाड़ी टेस्ट की है वो उसकी अपनी गाड़ी थी भाई, वो तो पहले से सेट करके कर सकते हैं। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, ठीक है। ट्रस्ट तब बनेगा जब मेरे जैसा एक एंड यूजर सेम ट्रिक करेगा उस झरने के नीचे। देखते हैं वो कहाँ पे आता है कि नहीं आता है। तो मैं तो पहली बार उस वाले रास्ते पे जाऊंगा, देखते हैं। अगर रास्ते में आया वो ठीक है, नहीं तो कोई और आएगा तो वहाँ पे हम जरूर टेस्ट करेंगे। बाकी बारिश में तो आप देख सकते हैं कि क्या हिसाब है। बारिश में तो एब्सोल्युटली फाइन, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट्स वर्किंग फाइन। आई थिंक ये तो कुछ प्रेशर ही नहीं है इसका, तो कैसे इसको जज कर सकते हैं। चलो मैं आपको फीचर बताता हूँ बाकी के, कि गाड़ी के अंदर ना एक एबीएस फीचर है। कई लोगों को इससे रिलेटेड ये हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे अबव 80 है या अबव, क्योंकि जो एबीएस सिस्टम है ना वो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब वो आप गाड़ी चला रहे हैं तो हर वक्त एबीएस तो एक्टिव नहीं होता। वो किसी सिचुएशन में होता है कि जब आपके स्लिपरी रोड से, जैसे यार स्लिपरी रोड है तो उसमें जो सेंसर लगे होते हैं उनको जब लगता है कि हाँ भी अभी एबीएस को एक्टिव करने की ज़रूरत है तो एक्टिव होता है। और जो वो एक्टिव होता है ना, तो आपकी जो ब्रेकिंग है ना उसके अंदर पल्सेशन होती है। तो वो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में पल्सेशन हो रही है, दैट मीन्स एबीएस हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ठीक है, वो एक्टिव हो चुका है। तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि वो पल्सेशन हो रही है। एक और फीचर इसके अंदर है जो आरओएम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रोल ओवर मिटिगेशन। ये गाड़ी बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, और इस गाड़ी के लिए जो आरओएम है ना वो बहुत एसेंशियल है, मैं बताऊं आपको। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस गाड़ी को 120 से ऊपर चला रहे हैं तो आरओएम इज डिसएंगेज्ड एट दैट टाइम, कि आपका जो आरओएम है वो उस वक्त नहीं चल रहा होगा। रोल ओवर मिटिगेशन सिर्फ 120 किलोमीटर तक की स्पीड तक ही काम करता है,
उससे ऊपर आपकी गाड़ी वनरेबल हो जाएगी, वो गिर सकती है, उलट सकती है, पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन ROM भी जो है वो भी आपको गारंटी नहीं देता कि आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स, कि आप कैसे चलाते हैं, किस सिचुएशन में चला रहे हैं। वो कैसे काम करता है कि जब आपकी गाड़ी का कोई टायर उठने लगता है तो और कहीं पे कुछ ज़्यादा स्लिपरी रोड है, कुछ है, तो वो साइमल्टेनियसली एक ब्रेक लगा के या इंजन को पावर कम करके वो इस तरीके से काम करता है। वो एक सॉफ्टवेयर है और सेंसर्स के साथ वो काम करता है। तो उस पे भी वो ROM एक्टिवेट होता है तो भी आपको पल्सेशन की जो है आपकी ब्रेक के अंदर वो आपको महसूस हो सकती है। तो make sure that you're driving under 120 or maybe around 120, because at that time ROM is activated and you can feel yourself a bit safe, क्योंकि वो बाकी आपकी ड्राइविंग कंडीशन है और सिचुएशन की रोड पे एकदम से कुछ सामने से आ जाए, आपने लेफ्ट लिया, राइट लिया। और एट द सेम टाइम ESP, लोग आपको बताएंगे ट्रैक्शन कंट्रोल। ESP इज वेरी एसेंशियल थिंग, कि वो आपके जो अंडर स्टीयर है या ओवर स्टीयर है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी गाड़ी स्लिप करने लगी, आपने ओवर स्टीयर मतलब आपने ज़्यादा गाड़ी काट ली है, ओवर स्टीयर कर लिया है, तो वो जो अप्रोप्रिएट ब्रेकिंग है जिस भी टायर में देनी है उस टायर में वो दे के आपको सेव करने की कोशिश करता है। इसलिए ESP को कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए। लोग अपने टायर्स की साउंड सुनाने के लिए, वो क्या होता है, टायर को जो एकदम से करती आवाज करता है ना टायर, वो सुनाने के लिए उसको बंद करते हैं। वो ठीक है थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, ये सच अ ह्यूज कार, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था कि इसका वजन काफी है, 2130 किलो वजन है यार गाड़ी के अंदर, और आप भी बैठते हैं तो 200 300 400 किलो तो और बढ़ जाता है। 2500 गाड़ी और एक टॉल बॉय गाड़ी है ये, ठीक है। टायर साइज इसका इतना सही है, ब्रेकिंग के लिए, बैलेंस करने के लिए, रोल ओवर मिटिगेशन विल बी एक्टिवेटेड, वो रहेगा एक्टिवेटेड अगर आप इवन इसका ESP टर्न ऑफ भी कर देंगे। लेकिन आपका ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर काम नहीं करेगा। उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी टॉपल हो सकती है, क्योंकि ROM गारंटी नहीं देता आपको सेफगार्ड करने की, ठीक है। एक तो ये फीचर हो गया, और जो फीचर है इसके अंदर वो है HBA, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, जो मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा, और जिसको मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अंदर क्या हुआ, मेरे सामने एक XUV गाड़ी चल रही थी, XUV 700, तो जो हमारी हाइट है ना वो एक तरह की सेम हाइट हो जाती है। तो वो जब गाड़ी सामने सीधा जा रही थी तो मैं उसके पीछे पीछे चला रहा था, तो हम स्पीड में थे, वो कार भी 80 की स्पीड में थी, मैं भी 80 की स्पीड में था, तो उसने टेक ओवर किया गाड़ी, तो मैंने कहा मैं भी टेक ओवर कर लेता हूँ। बट जो व्यू था ना वो ब्लाइंड थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि वो सेम हाइट हो जाता है। तो उसने ब्रेकिंग ली जब, तो मैंने भी ब्रेकिंग ली, बट मुझे शुरू की इनिशियल ब्रेकिंग जो थी वो लगा कि बस यार ये ब्रेक काम नहीं करेगी। लेकिन HBA केम इनटू द पिक्चर, और उसने एकदम से ब्रेक लगाई और मैं उससे भिड़ने से रुक गया, और ये जो इसका हैजर्ड लाइट्स थी ना वो ऑन हो गई, ब्लिंक करने लगी, टक 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 टक। तो वो फीचर भी मैंने जब उसको आगे देखा मैनुअल्स के अंदर और वीडियोस वगैरह में, तो वो फीचर भी तभी काम करता है कि जब आप गाड़ी को कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहे हैं। यानी आपने अभी ब्रेक करी, आपको लगता है कि आपकी गाड़ी टकरा सकती है, आपने ब्रेक करी और ब्रेक से पैर नहीं हटाया, अगर आप ये करोगे ना ये, तो आप भिड़ जाओगे। ये काम नहीं करना है। आप देखिए अगर आप पुश करेंगे ना बार बार, तो ये काम नहीं करना है। आपको ब्रेक लगानी है, तो ब्रेक लगाने के लिए आपको कंटिन्यूसली उसको ब्रेक पेडल को पुश रखना है। अगर वो पुश रखेंगे 1 2 3 4 सेकंड में सेंस करेगा आपकी गाड़ी की वो जो डिप्रेस है कंटिन्यूसली, तो आपका जो HBA है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और वो आपको एक्सीडेंट होने से बचा लेगा आपकी गाड़ी को, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको ESP बता दिया, आपको HBA बता दिया, मैंने आपको ROM बता दिया, और अब इसके सनरूफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये जैसे कि हमने और भी वीडियोस में देखा कि जो XUV 700 का जो है मून रूफ, जिसको वो लोग पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं, वो जब क्लोज होता है ना, ये मतलब बंद खुलता है, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है ना। लेकिन ये जो है ना ये अंदर जाता है, ये गाड़ी के ना ये इसके अंदर जाता है, ये बॉडी के अंदर जाता है। तो जो बॉडी के अंदर जाने वाली चीज़ है, अगर आपका इसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है ना सामान, मिट्टी धूल, जब ये अंदर जाएगा ना और जब बाहर आएगा तो वो मिट्टी अंदर ही रह जाएगी। तो ओवर टाइम अगर इसको आप बार बार खोलते हैं, बार बार यूज़ करते हैं और बार बार इसको ओपन क्लोज करते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको क्या करना है, अगर आपको खोलना है तो आप मेक श्योर करो कि ऊपर सबका साफ़ है, ज़्यादा गंदगी नहीं है,
और ताकि अंदर गंदगी ना फंसे, पत्ते वगैरह हो तो बड़ी टेंशन हो सकती है। देखिए इसमें थोड़े थोड़े इश्यूज हैं गाड़ी के अंदर, बट यार गाड़ी बहुत मज़ेदार गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, थैंक्स टू महिंद्रा। गाड़ी में अगर आप बोलो कि वो छोटे छोटे फीचर्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी गाड़ी में आ सकती है, अगर आप उनको हटा दो, में गाड़ी में आवाज़ आती है और चनक की आवाज़ आती है। हमने पूछा कई बार डीलरशिप के पे जाने के बाद, तो वो जो चनक की आवाज़ आती है ना, वो कह रहे हैं कि कई गाड़ियों में आ रही है, तो नॉर्मल अब क्या करें। लेकिन और ब्रेकिंग में आवाज़ आती है, मैंने देखा इनकी स्कॉर्पियो, किसी भी स्कॉर्पियो, आप महिंद्रा की कोई गाड़ी उठा लो, उसमें ब्रेकिंग की आवाज़ है। कितनी गाड़ी हैं, अब मैंने टाटा की अभी हमारे पड़ोस में खड़ी होती है गाड़ी, उसमें देखो रोज़ रात को गाड़ी पार्क कर रहा, रोज़ चूँ की आवाज़ आ रही, तो मेरे को सब जगह से चूँ 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 आवाज़ें आ रही जा रही है। 700 में भी तो 700 में आ रही है। तगड़ा झटका काम करता है इसमें, अच्छी है बेल्ट, मतलब ये थोड़ी विड्थ इसकी कम है आपके जैसे चौड़े बंदे के लिए, पतलों के लिए तो ठीक है। चलो अभी देखो, बाकी मैं आपको दिखाना भूल गया जो इसका फंक्शन है। अभी ये लिप्स है, इसको खोलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। क्या इसके सनरूफ कैसे अंदर जाता है। अच्छा, देखो ये गया अंदर, इसके अंदर जगह है, ठीक है। अब अगर इसमें पत्ते पुत्ते पड़े हो ना तो सारा अंदर चले जाएंगे, और इसके अंदर काफ़ी मिट्टी होगी जमा यार, साफ़ करनी पड़ेगी, है ना। चलो नहीं इतनी भी नहीं हुई। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग लिप्सा। वो देखिए रबड़ क्या निकला हुआ, क्या बाहर, वो क्या है वो कौन सा रबड़? वो उधर कोने में यार ये तो कपड़ा, ये आगे, ये हाँ नहीं नहीं, ये एक्चुअली इसकी शेप ही ऐसी है, यहाँ से उठी हुई है, उठी हुई है ना, हाँ। ये निकला तो नहीं हुआ, गीली ना होती ना तो गाड़ी के ऊपर, मतलब हमने चल बैठ जा नीचे, इतने पानी ना आ जाए हमारे भी कहीं उसके अंदर से। चल उतर जा, इसके ऊपर बैठ जाओ, गीली हो जाएगी, गीली हो जाएगी, गीली। घर पे तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि मेरे बच्चे वो कहेंगे चल तू पहले ऐसे हमें कर, करने तू दो। ऐसे कर, तू बाहर निकल, मैं चलाता हूँ गाड़ी। अरे नहीं, इसको पकड़ ले, हाथ में ले, पकड़ पकड़ पकड़। अरे नहीं यार, मैं नहीं। रवि, रवि हाय, सामने दिखाओ रोड पे। अरे नहीं 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 नहीं, कहीं मैं गिर जाऊं। हाँ ओ भाई साहब, रवि, और रवि बस, और रवि धीरे गिर जाऊं। रवि प्लीज देख, पत्थर पे है। आराम काम कर रहा है भाई, फैमिली वालों का मजा है ये, फैमिली वालों का। ओ उधर दिखाओ भाई, ओ भाई, कैसी लग रही है। ओ रवि धीरे धीरे धीरे, बहुत हवा लग रही है। रोड पे ले चलूं? नहीं, रोड पे मत लेके जाना प्लीज। रवि एक बारी ना तू भी आ यार, मैं चलाती हूँ गाड़ी, आजा, बड़ा मजा है। पहली बार मैं तो सनरूफ से ऐसे बाहर आई हूँ, आजा, रोक गाड़ी। अरे बस ले लिए कोई, ये क्या राइड्स ले रही। ओ भाई साहब, उड़ जाऊंगी मैं। रवि रोक, रवि, रवि धीरे कर, और रोक ले अब। चल हम निकल बाहर, मैं आती हूँ ड्राइविंग सीट पे, मैं ड्राइविंग सीट पे आती हूँ ना। अरे टूट जाएगा, उसकी रबड़ निकल जाएगी। चलो इसको देखो, सिंगल टच से हम बंद करेंगे। अंदर को होता है, बाहर को, अंदर को होता है, सिंगल टच। वेरी गुड महिंद्रा साहब, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अस। हमें भी देख लीजिए आप थोड़ा बहुत यार, हमारे भी काम करवा दीजिए, हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। प्रभु कृपा, प्रभु इच्छा सर्वोपरि। चलो जी घर चलते हैं, बाय बाय। बाकी हम काजा जाएंगे, अपना व्लॉग डालने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। एंड वी आर गोइंग विद फैमिली, वी आर गोइंग विद फैमिली। बहुत बड़ा रिस्क है भाई, बहुत खतरनाक जगह है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।